स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें, हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देते हैं, साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है आनंद जी का। आनंद जी कहते हैं कि कैसियो की यूथ सीरीज बेटर है या फिर कैसियो की एंटाइसर सीरीज। तो यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं, दोनों सीरीज को अलग अलग चीज ध्यान में रखकर बनाया गया है। कैसियो की यूथ सीरीज रफ एंड टफ यूजेज के लिए है। स्विमिंग में अगर आप वॉच पहनना चाहते हो तो कैसियो की यूथ सीरीज की घड़ी पहन सकते हो। फीचर्स वाइज दोनों सीरीज में ज़्यादा फर्क नहीं है। यूथ सीरीज में आपको वर्ल्ड टाइम, स्टॉप वॉच, टाइमर, सोलर पावर चार्जिंग भी कोई घड़ियों में मिल जाता है। तो ये सब फीचर्स आपको एंटाइसर सीरीज में भी मिलेंगे। एंटाइसर सीरीज के लुक्स काफ़ी अलग हैं, काफ़ी फॉर्मल लगते हैं। अगर आप फॉर्मल्स के साथ पहनना चाहते हो, ऑफिस में पहनना चाहते हो, कॉलेज में पहनना चाहते हो, तो आपको ये ज़्यादा सूट होगी। यहाँ पे मेटल स्ट्रैप्स और लेदर स्ट्रैप आते हैं, तो ये आप स्विमिंग में और ज़्यादा स्पोर्ट्स वेयर में आप नहीं पहन सकते। तो ये फर्क है। बस आपको डिसाइड करना है आपको आपका यूजेज क्या है, आप कहां पहनना चाहते हो घड़ी, उस हिसाब से आप घड़ी सिलेक्ट कीजिए। दोनों घड़ियां बहुत ही बढ़िया है, दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कैसियो की तरफ से। इसके बाद अगला सवाल है मुक्तावर जी का। मुक्तावर जी कहते हैं कि कैसियो एडिफाइस की लेदर स्ट्रैप वॉचेस कितनी वाटर रेजिस्टेंट होती हैं। तो डेफिनेटली कैसियो एडिफाइस की हर घड़ी अच्छी खासी वाटर रेजिस्टेंट है, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंट। लेकिन लेदर स्ट्रैप वाली को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप स्विमिंग में पहने। नॉर्मल बारिश में आप पहन सकते हैं। जो लेदर क्वालिटी जो स्ट्रैप्स का है कैसियो की हर घड़ी का बहुत बढ़िया होता है, तो बारिश में आप पहन सकते हो, फिर घर में आके आप पोंछ लीजिए। लेकिन स्विमिंग में डेफिनेटली कितना भी बढ़िया लेदर हो, स्विमिंग में अगर आप रेगुलरली पहनोगे तो डेफिनेटली खराब होने ही वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो जो आपका सवाल है कि कितना वाटर रेजिस्टेंट है वाटर रेजिस्टेंट नॉर्मल रेनफॉल के लिए, लेकिन स्विमिंग के लिए उसे रेकमेंड मैं नहीं करूंगा। अगला वॉच रिलेटेड सवाल देव जी का। देव जी कहते हैं कि कौन सी घड़ी खरीदे, मड मास्टर की GG 1000 या फिर GSG 100। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स कौन सी अच्छी दिखती है। तो इस सवाल का जवाब कुछ 3-4 महीने पहले मैंने दिया हुआ था ऐसे कोई संडे के वीडियो में, लेकिन उसके बाद कई लोगों ने मुझसे ये सेम सवाल पूछा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक और बार दिया जाए और डिटेल में दिया जाए इस बार। तो यहाँ पे मड मास्टर सीरीज G-Shock की बहुत बढ़िया सीरीज है, बहुत ही हिट सीरीज है, पॉपुलर सीरीज है। कहीं पे भी आप अगर G-Shock के होर्डिंग्स देखोगे, बिलबोर्ड्स देखोगे, तो वहां पे आपको फोटो में मड मास्टर सीरीज की घड़ी ही मिलेगी। बहुत चलती है और जो लोग मड मास्टर सीरीज लेना चाहते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सी खरीदे, GG 1000 या फिर GSG 100। तो यहाँ पे लुक्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी दोनों सेम लगती हैं। साइज, डायल का साइज, स्ट्रैप का मटेरियल, स्ट्रैप के कलर्स काफ़ी हद तक सेम हैं। फर्क यहाँ पे आ जाता है कि GSG 100 सोलर पावर्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोलर पैनल देना पड़ता है डायल पे, तो वहाँ पे आपको लुक्स थोड़े से अलग दिखेंगे। जो डिजिटल डिस्प्ले है वो GSG 100 का थोड़ा सा छोटा है अगर हम कंपेयर करें GG 1000 से, तो ये लुक्स में थोड़े से फर्क है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो GG 1000 में 2 एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। वो एक है थर्मोमीटर का और दूसरा है डिजिटल कंपास का। GSG 100 में आपको 2 एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सोलर पावर चार्जिंग मिल जाती है और दूसरा जो डिजिटल डिस्प्ले है उसका बैक लाइट मिल जाती है। GG 1000 में डिजिटल डिस्प्ले में बैक लाइट नहीं है, तो आप अंधेरे में डिजिटल डिस्प्ले में जो चीजें हैं वो आप नहीं देख पाओगे। GSG 100 में आप डिजिटल डिस्प्ले में देख पाओगे अंधेरे में, क्योंकि डिजिटल बैकलाइट है और बहुत ही बढ़िया बैकलाइट है। तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्राइस वाइज देखें तभी भी GSG 100 करीबन 1000-1500 रुपए सस्ती है GG 1000 से। तो यहाँ पे बस डिसाइड करना है कि आपके लिए सोलर पावर चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी कभी भी, कि आपके लिए डिजिटल कंपास और थर्मामीटर इंपॉर्टेंट है और आप बैटरी 2-2.5 साल में कभी भी बैटरी चेंज करने के लिए ओके हैं। तो आपको ये डिसीजन लेना है। लुक्स में अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे थोड़ा सा GG 1000 का डायल थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन
मैं प्रेफर करता हूँ सोलर पावर चार्जिंग, इसलिए मैंने पर्सनली GSG 100 खरीदी थी और GSG 100 का मैंने अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है, आपको यहाँ पे लिंक आ जाएगा, वो क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। लेकिन GG 1000 बहुत ही बढ़िया घड़ी है, लुक्स में मुझे ज़्यादा पसंद है GSG 100 से। और अगर आपके लिए डिजिटल कंपास और थर्मामीटर बहुत मैटर करता है तो डेफिनेटली आपको GG 1000 के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो और आपको बैटरी चेंज नहीं करनी है और आपको सोलर पावर चार्जिंग चाहिए, सोलर पावर्ड इनेबल घड़ी चाहिए, टफ सोलर वाली घड़ी चाहिए जो सनलाइट ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट में भी चार्ज हो जाए, तो डेफिनेटली आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है GSG 100 का। तो यहाँ पे बस क्लियर है आपके प्रायोरिटीज क्या है, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। दोनों बहुत ही बढ़िया घड़ी हैं। एक और बात, जैसे कि मैंने पहले कहा, GSG 100 करीबन 1000-1500 रुपये सस्ती आती है। और जहाँ तक मैंने देखा है GG 1000 ज़्यादा हिट घड़ी है, तो GG 1000 पे आपको खाली 10% तक का डिस्काउंट मिलता है सेल पे। शायद अभी भी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। GSG 100 पे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो जहाँ पे नॉन सेल पीरियड पे 1000-1500 रुपये का डिफरेंस है, तो सेल पीरियड में 2 से 2500 का भी डिफरेंस हो सकता है, तो वो आप जाके चेक कीजिए। प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 10-15% ज़्यादा डिफरेंस है, तो डेफिनेटली आपको वो भी कंसिडर करना चाहिए। तो बस यही था, डिसीजन आपको लेना है। दोनों बहुत बढ़िया घड़ी है। उम्मीद है अभी जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको ये कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों, इसके बाद जो अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिकली LG UK 6360 मॉडल के टीवी के ऊपर है। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में उसका रिव्यू दिया हुआ है, उस पर काफी सवाल आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज उन सवालों के जवाब दे दे। तो पहला सवाल था कि कितने USB पोर्ट और कितने HDMI पोर्ट है। तो यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट है, उसमें से एक HDMI आर्क पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एक साइड में है और एक पीछे है। दूसरा सवाल इसके रिमोट के ऊपर है, इसके रिमोट के वॉइस फंक्शनैलिटी के ऊपर है। तो जो नेटिव चीजें हैं जैसे कि वॉल्यूम बढ़ाना, चैनल चेंज करना, ये सब वॉइस बेस्ड फंक्शनैलिटी से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। जो नेटिव, जो दूसरे एप्स के अंदर जो फंक्शनैलिटी, जैसे नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं या Amazon प्राइम के अंदर कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये उतनी बढ़िया तरीके से नहीं चलता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस टीवी में जो बहुत बढ़िया है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो डेफिनेटली थोड़े दिनों बाद ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, जैसे नेटिव फंक्शन करता है वैसे ये भी फंक्शन करेगा। इसके बाद अगला सवाल है टू वे ब्लूटूथ के बारे में। इस टीवी में टू वे ब्लूटूथ है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे करता है कि आप एक ब्लूटूथ से आप अपने मॉनिटर, आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं और ऑडियो या वीडियो इनपुट दे सकते हैं, और दूसरे ब्लूटूथ से आप होम थिएटर सिस्टम या फिर स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से आउटपुट आ सकता है। तो साइमल्टेनियसली आपके मोबाइल से इनपुट जा रहा है टीवी पे और साइमल्टेनियसली आउटपुट से आपके ब्लूटूथ स्पीकर या फिर ब्लूटूथ होम थिएटर में से आउटपुट आ रहा है। तो ये साइमल्टेनियसली चलता है। तो ये टू वे ब्लूटूथ का फंक्शन है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, और इस प्राइस रेंज में आपको टू वे ब्लूटूथ मेरे हिसाब से और कोई टीवी नहीं देता है। इसके बाद अगला सवाल था मल्टीटास्किंग का। तो ये मल्टीटास्किंग है इस टीवी में, आप साइमल्टेनियसली टीवी देख सकते हैं और ब्राउजिंग कर सकते हैं ब्राउजर पे, लेकिन ज़्यादा लोग तो ये करते नहीं है, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं, इसमें मल्टीटास्किंग फीचर है। शेयरिंग स्क्रीन के ऊपर सवाल थे, काफ़ी लोगों ने पूछा, तो इसमें मेरा का सॉफ्टवेयर है बिल्ट इन। मेरे हिसाब से सारे एंड्रॉयड फोन्स इस पर शेयर कर सकते हैं। आईफोन में मैंने देखा है कहीं कहीं इशू आता है, पुराने OS आईफोन 6 में या आईफोन 5 में मैंने देखा था कई बार इशू आए थे, लेकिन जो आईफोन 10 में जो iOS है लेटेस्ट, मुझे याद नहीं कौन सा iOS है, लेकिन उसमें प्रॉपर्ली होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका पुराना आईफोन है, आपने OS अपडेट नहीं किया, तो शायद कहीं प्रॉब्लम आए, लेकिन नए आईफोन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता और हर एंड्रॉयड फोन में सीमलेसली आप शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस टीवी की, हाँ, इस 4K अपस्केलिंग के ऊपर आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा है। तो अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया फीचर है इसमें। यहाँ पे मैंने देखा हुआ है जो दूसरे टीवी बोलते हैं कि हमारे पास 4K अपस्केलिंग है, वहाँ पे 4K अपस्केलिंग इतनी प्रॉपर्ली नहीं चलती है, काफ़ी जगह पिक्सेलेटेड स्क्रीन आपको देखेगी। यहाँ पे जो नॉन HD कंटेंट भी इतनी बढ़िया तरीके से 4K अपस्केल होता है,
देखिए जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है जो हम घर पे यूज़ करते हैं वहाँ पे HD कंटेंट आता है, यहाँ नॉन HD कंटेंट आता है। तो HD कंटेंट है 1080p का, तो 1080p को आप 4K टीवी में अगर आप देखोगे तो जो अपस्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ पे। तो अगर आपके 4K टीवी का 4K अपस्केलिंग अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये टीवी डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती है। ये प्राइस रेंज में इससे बेटर 4K अपस्केलिंग आपको कोई टीवी नहीं देगी, और वो भी इतना बढ़िया ब्रांड। तो ये इसका मेजर फीचर है मेरे हिसाब से, इसका 4K अपस्केलिंग। बाकी हम दूसरे जो 2-वे ब्लूटूथ फीचर, HDMI पोर्ट, ये सब इनकी बातें नहीं करेंगे। इसका जो 4K अपस्केलिंग है, जो आपको एक्चुअल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपका जो विजुअल चीज़ जो आप टीवी देख रहे हो, आपको जो पिक्चर क्वालिटी जो अच्छी दिखनी चाहिए वो इसमें बहुत बढ़िया दिखती है। तो ये डेफिनेटली इसका मेजर प्लस पॉइंट है। तो जिन लोगों ने मुझसे 4K अपस्केलिंग के बारे में पूछा था तो ये डेफिनेटली इसका प्लस पॉइंट है, इसका नंबर 1 फीचर मैं कहूँगा। इसका 4K अपस्केलिंग ये प्राइस रेंज में कोई दूसरा ब्रांड या कोई दूसरी टीवी मैच नहीं कर सकती। इसके बाद मुझे पूछा गया है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इसका हर्ट्ज कितना है, 60 हर्ट्ज है कि 120 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। अमेज़ॉन कहता है कुछ बात, फ्लिपकार्ट कहता है कुछ बात, LG ने अपने साइट से निकाल दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मतलब कहीं मैनुअल में भी आपको नहीं मिलेगा कि ये 60 हर्ट्ज है कि 120 हर्ट्ज है। पता नहीं क्यों ये LG ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है। लेकिन मैंने इस पर 60 हर्ट्ज का 60 फ्रेम्स पर सेकंड मैंने इस पर गेम खेल के देखा हुआ है, बहुत बढ़िया चलता है। 120 फ्रेम्स पर सेकंड भी बहुत बढ़िया चलता है। 120 फ्रेम्स पर सेकंड चलता है, पर क्या वो 120 हर्ट्ज क्या वो मुझे 120 फ्रेम्स पर सेकंड दिखा रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो अच्छा दिखता है, बस यही मैं कह सकता हूँ। आप कहीं पे भी ये लिटरेचर में नहीं दिया हुआ है, इसके यूज़र मैनुअल में या फिर इसके साइट पे कहीं पे भी ये नहीं है कि इसका 120 हर्ट्ज है कि नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है जो मुझे भी है LG से। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैंने 60 फ्रेम्स पर सेकंड 120 फ्रेम्स पर सेकंड गेम्स खेल के देखी हुई है इस पे, और बहुत बढ़िया दिखती है। तो अगर आपका गेमिंग, क्योंकि 120 हर्ट्ज आपको गेमिंग में चाहिए होगा, टीवी में तो 120 हर्ट्ज आजकल कुछ है ही नहीं, कंटेंट मतलब अभी नहीं है, फ्यूचर में डेफिनेटली आने वाला है। तो टीवी वालों के लिए इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपना जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी 50 हर्ट्ज पे ही चलता है, तो वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो गेमिंग के लिए टीवी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए। शायद जो ब्रांड आपको गारंटी से 120 हर्ट्ज दे रहा है तो आप शायद वो ले सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे LG 6360 के बारे में। 43 इंच आपको अंडर 45-46,000 में मिलता है, 49 इंच भी काफ़ी सस्ता है, 55 इंच आपको अंडर 70,000 मिलता है, 67-68,000 में मिलता है। तो ये प्राइस रेंज में आपको इतनी बढ़िया टीवी और कोई ब्रांड नहीं दे सकती है। इसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे इस वीक के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही है। सुपर डील्स के मामले में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेल चल रहा है, घड़ियों में सेल चल रहा है, टीवीज में सेल चल रहा है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।